ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 12 अप्रैल 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। जो कशिश किसकी होती है? फौरन मानते हैं। प्रश्न है, बाबा ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? इंजीनियर है बाबा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? उत्तर, सभी को गुलगुल अर्थात फूल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप का ही है। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं। वही सर्व की सदगति करने आते हैं। बाबा सर्विस के बिगड़ रह नहीं सकते और बच्चे भी सर्विस के बिगड़ नहीं रह सकते हैं। तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। हाँ, बाबा ने कहा हाँ करेंगे बाबा, देखेंगे जब टाइम मिलेगा तब, नहीं, फौरन करना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। यह एक ही बाप समझाते हैं और कोई मनुष्य किसको समझा नहीं सकते। अपने को आत्मा समझो। यह 5000 वर्ष के बाद बाबा ही आकर के बच्चों को सिखलाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, किसको भी पता नहीं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। हम आत्माएं, ये भी पता नहीं। ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग चल रहा है, वो भी पता नहीं। तुम बच्चों को ये याद रहे, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, यह भी मन मना भव है। बाबा कहते मुझे याद करो क्योंकि वापस जाना है। 84 जन्म अब पूरे हुए, अब सतो प्रधान बन वापस जाना है। कोई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते हैं। बाप तो हर एक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते हैं, उसमें भी खास यहाँ है अथवा बाहर में है। बाबा जानते हैं, भले यहाँ बैठ देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं याद तो उनको ही करता हूँ। है मेरे सारे बच्चे, मैं उनको देखता हूँ, लेकिन याद किसको करता हूँ? जो मीठे मीठे भी है और सर्विसेबल है। देखता भी हूँ उनको, ये किस प्रकार का फूल है, इनमें क्या क्या गुण है। कोई तो ऐसे भी है जिनमें कोई गुण ही नहीं है। आँख का फूल कहते हैं ना वो। अब ऐसे को बाबा देख क्या करेंगे? बाबा तो प्योर चुंबक आत्मा है, तो जरूर कोशिश करेंगे, परंतु बाबा अंदर में जानते हैं। बाप अपना सारा पोतामिल बताते हैं, तो बच्चे भी बताए ना। मैं मेरा सब कुछ ज्ञान मैं आपको सुना रहा हूँ, मैंने कुछ भी रखा नहीं अपने पास। तो बाबा कहते आप भी अपना पोतामिल मुझे बताओ। बाप बतलाते हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। फिर जो पुरुषार्थ जैसा करे, पुरुषार्थ भी जो भी करते हैं ना, वो भी पता होना चाहिए। बाबा लिखते हैं, सभी का ऑक्यूपेशन लिख करके भेजो अथवा उनसे लिखवा कर भेजो। भाई 10 भाई बहनें आ रहे हैं, ठीक है, तो उनमें से कौन क्या करता है? कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई बैरिस्टर है, कोई होम या हाउसवाइफ है, जो भी कुछ है। तो बाबा कहते हैं कि लिखवा कर भेजो। जो चुस्त समझदार ब्राह्मणियाँ होती है, माना सेंटर की बहनें, वह सब लिखवा भेजती है। बाबा ये क्या धंधा करते हैं? इनका ये धंधा है, इनकी इतनी आमदनी है। बाप अपना सब कुछ बतलाते हैं। सृष्टि के आदि मत जानते का ज्ञान सुनाते, सबकी अवस्था को जानते। किस्म किस्म के वैरायटी फूल है ना, एक एक फूल दिखाकर बाबा भी क्लास में सुंदर सुंदर फूल वैरायटी फूल लेकर के आए हैं और वो बच्चों को दिखा रहे हैं। देखो ये कैसा रॉयल फूल है। अभी ऐसे फूल खुशबूदार होने चाहिए। फिर जब सारा खिल जाएगा ना, तो उसका फर्स्ट क्लास उसकी शोभा हो जाएगी, माना वो कली होगी उस समय। तो जब खिल जाएगी तो फर्स्ट क्लास होगी। तुम भी लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बनते हो। तो बाप देखते रहते हैं, ऐसे नहीं कि सबको सर्चुलेट देते हैं। जो जैसा है वैसी ही कशिश करते हैं। कशिश माना आकर्षण करते हैं। जिनमें कोई गुण नहीं है वो क्या करें? कशिश करेंगे। ऐसे वहाँ चलकर 22 पैसे का पद पाएंगे।
बाबा हर एक के गुणों को देखते भी हैं और प्यार भी करते हैं। प्यार में जैसे नयन भगवान के भी देखो गिले हो जाते हैं। हाँ, यह सर्विसेबल कितनी सर्विस करता है, इनको तो सर्विस के बिगैर आराम नहीं आता। आज बाबा सर्विसेबल बच्चों को शाबाशी दे रहे हैं। कोई तो सर्विस करना जानते भी नहीं है, योग में भी नहीं बैठते हैं, योग में भी नहीं बैठते, ज्ञान की धारणा भी नहीं होती है। बाबा समझते क्या पहुँच पाएंगे, कोई भी छिप नहीं सकते हैं। बच्चे जो सालिम मन अच्छे बुद्धिमान हैं, सेंटर संभालते हैं, उनको एक एक का पोता में भेजना चाहिए। जब देंगे आप तब भेजेंगे ना भाई मेरे पोता मिल देंगे तभी भेज सकेंगे। तो बाबा समझ से ये कहाँ तक का पुरुषार्थी है, कैसे पुरुषार्थ कर रहा है। बाबा तो ज्ञान का सागर है, बच्चों को ज्ञान देते हैं। कोई कितना ज्ञान उठाते गुणवान बनते वो झट मालूम पड़ जाता है। बाबा का प्यार तो सब पर है, इसलिए गीत भी है ना, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। नंबरवार तो है ही, तो बाप के साथ लव कितना अच्छा होना चाहिए। बाबा जो कहे वो फौरन करके दिखाए, तो बाबा भी समझे कि बाबा के साथ बहुत लव है। बड़ी दादी भी देखो, प्रकाश मणि दादी हमारी फौरन कर देते, जैसे बाबा ने कहा जहाँ जी बाबा तुरंत, ऐसे टाइम लगाया, टाइम के बात करिए नहीं। तो उनको कशिश होती है, बाप में कशिश ऐसे है जो एकदम चटक जाए। परंतु जब तक कट माने जंग नहीं निकली है तब तक कशिश नहीं होती। परमात्मा की तरफ आकर्षण या खींचाव कब होगा, जब आत्मा का कट विकारों का उतरता जाएगा। एक एक को मैं देखता हूँ, बाबा को सर्विसेबल बच्चे चाहिए। कैसे बच्चे चाहिए? सर्विसेबल। बाप तो सर्विस करने के लिए ही यहाँ आए हैं। पतितों को पावन बनाते ये भी तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते, क्योंकि अभी तुम बहुत थोड़े हो। जब तक योग नहीं होगा तब तक कशिश नहीं होगी। वह मेहनत बहुत थोड़े करते हैं, कोई ना कोई बात में लटक पड़ते हैं। यह वह सत्संग नहीं जो सुना वो सच सच करते रहते। सर्वशास्त्र मई शिरोमणि है ही एक भगवत गीता। गीता में भी है राजयोग, विश्व का मालिक तो एक ही बाप है ना। बच्चों को कहता रहता हूँ, गीता से भी प्रभाव निकलेगा। हम जो सुन रहे मुरली क्या है, भगवत गीता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों से ही क्या होता है, तो गीता से ही प्रभाव निकलेगा। परंतु इतनी ताकत भी हो ना भगवत गीता सुनाने की। योग बल का भी जौहर अच्छा होना चाहिए, जिसमें बहुत कमज़ोर है। अभी थोड़ा टाइम है, कहते हैं ना, मिठरा घूर तो घुराए, मुझे प्यार करो तो मैं भी करूं। यह है आत्मा का लव। एक बाबा की याद में रहे, इस याद से ही विकर्म विनाश हो। कोई तो बिल्कुल याद नहीं करते हैं। बाबा समझाते हैं यह भक्ति की बात नहीं, यह बाबा का रथ है। इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते। शिव बाबा नहीं कहते कि मेरे पाँव धो करके पियो। बाबा तो हाथ भी लगाने नहीं देते हैं। हाँ, ये तो पढ़ाई है, हाथ लगाने से क्या होगा। बाप तो है ही सबकी सदगति करने वाला। फोटो में कोई ही ये बातें अच्छी तरह से समझते हैं। जो कल्प पहले वाले होंगे वही समझेंगे। भोलानाथ बाबा आकर भोली भोली माताओं को ज्ञान दे उठाते हैं। इसको ज्ञान देते हैं, भोली भोली माताओं को बाबा बिल्कुल चढ़ा देते मुक्ति जीवन मुक्ति में। बाप सिर पर कहते विकारों को छोड़ो, इस पर ही हंगामा होता है। बाबा समझाते अपने को देखो हमारे में क्या क्या अवगुण है। व्यापारी लोग तो रोज अपना पोता मिल फायदे घाटे का निकालते हैं। तुम भी पोता मिल रखो कि कितना समय अति प्यारा बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको प्यार से याद किया। लिखो, चार्ट लिखो। बाबा, हमारा बाबा सबसे वंडरफुल है। स्वर्ग भी है सारी सृष्टि में सबसे वंडरफुल। वे तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं और तुम कहेंगे 5000 वर्ष, कितना रात और दिन का फर्क है। जो बहुत पुराने भक्त हैं उन पर बाबा कुर्बान जाते हैं।
भक्ति अति भक्ति की है ना। बाबा इस जन्म में भी गीता उठाता था ब्रह्मा बाबा। नारायण का चित्र भी रखता था क्योंकि नारायण के परम भक्त थे बाबा। लक्ष्मी को दासीपने से मुक्त कर दिया तो कितनी खुशी रहती है। जैसे हम यह शरीर छोड़ जाकर दूसरा सतयुग में लेंगे, बाबा को भी खुशी रहती है, हम जाकर गोरा प्रिंस बनूंगा। पुरुषार्थ भी कराते रहते, मुफ्त में कैसे बनेंगे। तुम बेचरिती बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। कोई तो पढ़ते ही नहीं, न ही दैवी गुण धारण करते हैं, न ही अपना पोता में रखते हैं। कितना स्टडी किया, धारणा कितनी की, योग कितना किया, सेवा कितनी करी। पोता में सदैव वही रखेंगे जो ऊंच बनने वाले होंगे, नहीं तो सिर्फ शो करते हैं। 15-20 रोज लिखते हैं और लिखने के बाद फिर छोड़ देते हैं। यहाँ तो परीक्षाएं आदि सब गुप्त है। रोज़ परीक्षा, सेकंड परीक्षा हो रही है हमारी, लेकिन गुप्त है। हर एक की क्वालिफिकेशन को आप जानते हैं। बाबा का कहना फट से मान लिया तो कहेंगे आज्ञाकारी फरमान बरदार है। बाबा कहते अभी बच्चों को बहुत काम करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी फारकती देकर चले जाते हैं, ये कभी किसको फारकती या डाइवोर्स नहीं देते हैं। ये तो ड्रामा अनुसार आया ही है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने के लिए। मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ। आज बाबा सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, सबको गुल बना करके वापस ले जाऊँगा। तुम बच्चे जानते हो पतितों को पावन बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर एक ही है, वो तुम्हारे सामने बैठे हैं। कोई को कितना निश्चय है, कोई को बिल्कुल नहीं। आज यहाँ है, कल चले जाएंगे। चलन ही ऐसी है, अंदर जरूर खाएगा। हम बाबा के पास रह कर के बाबा का बन करके क्या करते हैं, सर्विस कुछ भी नहीं करते हैं, तो क्या मिलेगा। रोटी पकाना, सब्जी बनाना, ये तो पहले भी करते थे, नया क्या कर रहे हैं। नई बात की क्या की है, सर्विस का सबूत देना है। इतने को रास्ता बताया, वहाँ जाकर सेवा की, इतने लोगों को बाबा का संदेश सुनाया। यह ड्रामा बड़ा ही वंडरफुल बना हुआ है। जो कुछ होता है तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। शास्त्रों में तो श्री कृष्ण के चित्र लिख दिए, लेकिन चरित्र है एक बाप के, वही सबकी सदगति करते। इन जैसा चरित्र कोई का भी नहीं। चरित्र तो कोई अच्छा होना चाहिए, बाकी भगाना करना, चोरी करना, ये कोई चरित्र थोड़ी है। नहीं, सर्व की सदगति करने वाला एक ही बाप है। वह कल्प कल्प आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। लाखों वर्ष की कोई बात नहीं है। तो बच्चों को भी छी आदतें छोड़नी चाहिए, नहीं तो क्या पद मिलेगा। माशूक भी गुण देख करके आशिक होंगे ना। आशिक उन पर होगा जो उनकी सर्विस करते होंगे। जो सर्विस ही नहीं करते हैं वो क्या काम के हैं। ये बातें संभव समझने की है। बाबा समझाते तुम महान भाग्यशाली हो, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। फल स्वर्ग में तुम जाएंगे, परंतु प्रारब्ध भी ऊंची बनानी चाहिए। तरफ कल्पांतर की बात है, पोजीशन कम हो जाती है। खुश नहीं होना चाहिए कि जो मिला वो अच्छा। सारे महाराजा थोड़े बनेंगे, चलो भाई प्रजा ही सही। नहीं, बाबा कहते बड़ा पद लेना है, पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है, सर्विस का सबूत चाहिए ना। कितनों को आप समान बनाया। तुम्हारी प्रजा कहाँ है, राजा बनने निकले हो, प्रजा कहाँ है। बाप टीचर सबको पुरुषार्थ कराते, तदबीर, परंतु किसकी तकदीर में भी होना। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यह है जो बाप अपना शांतिधाम छोड़ करके, सबसे बड़ा आशीर्वाद कौन सा है, बाबा अपना शांतिधाम छोड़कर पतित दुनिया पति शरीर में आए हैं। नहीं तो तुमको रचता और रचना की नॉलेज कौन सुनाए, ये भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। सतयुग में राम राज्य और कलयुग में रावण राज्य है। राम राज्य में एक ही राज्य था, रावण राज्य में अनेक राज्य है। इसलिए तुम पूछते हो नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो, परंतु मनुष्य ये नहीं समझते हम कहाँ हैं। ये है ही कांटों का जंगल और वो है फूलों का बगीचा। तो अब फॉलो फादर एंड मदर और अनन्य बच्चों को करना है, तभी ऊंच बनेंगे। बाबा समझाते तो बहुत हैं, परंतु कोई समझने वाला समझे,
कोई तो सुनकर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करते हैं और कोई सुना अनसुना करते, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। जहाँ तहाँ लिखा पड़ा है शिव बाबा याद है तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। दैवी गुण होंगे तो देवता बनेंगे, दैवी गुण होंगे तो देवता बनेंगे। अगर क्रोध होगा, आसुरी अवगुण होंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। वहाँ सतयुग में कोई भी भूत होता नहीं, रावण ही नहीं तो रावण के भूत कहाँ से आए? देह, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब क्या है? भूत है। इनको निकालने का एक ही उपाय है, बाबा की याद। बाबा की याद से सब भूत भाग जाएंगे। आज रात्रि का क्लास आया है। बहुत बच्चों की दिल होती है हम भी औरों को आप समान बनाने की सर्विस करें, अपनी प्रजा बनावे, जैसे और हमारे भाई बहन करते हैं हम भी करें। माताएं जागती है, कलश भी माताओं के सिर पर रखा है बाबा ने। जैसे बाकी यह है ही प्रवृत्ति मार्ग, दोनों चाहिए। बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, देखते हैं, ठीक जवाब देते हैं। कितने बच्चे हैं रोहिणी बहन? 3 बच्चे, एक बड़ा शिव बाबा और फिर 2 घर में बैठे हैं लोग की बाप। अच्छा, तो जवाब देते 5 तो है अपने हैं, एक है शिव बाबा। कई तो कहने मात्र ही कहते, कई सचमुच बनाते हैं वारिस, और जो वारिस बनाते हैं वह विजय माला में पिरोए जाते हैं। जो सच सच वारिस बनाते हैं वो खुद भी वारिस बनते हैं। सच्चे दिल पर ही साहब राशि होता है। बाकी तो सभी कहने मात्र कहते हैं। इस समय पारलौकिक बाप ही हैं जो सभी को वर्षा देते हैं, इसलिए याद भी उनको ही करना है, जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बुद्धि में ज्ञान है, यह तो सभी रहने का और रहने के लिए नहीं है। बाप हर एक की अवस्था को देखते हैं। सच सच वारिस बनाया है या सिर्फ ऐसे ही कह रहे हैं कि हाँ हाँ बाबा मेरा बेटा है, बाबा मेरा बेटा है? नहीं, सचमुच वारिस बनाया है या बनाने का ख्याल कर रहे हैं? हम कई तो भाई भी कहते हैं ना कि वारिस नहीं है। हाँ, बाबा हमारा बाप है क्योंकि वो देता है, वर्षा देता है हम बच्चों को, तो लेना पता है, देना नहीं चाहिए। वारिस बनाएंगे, बेटा बनाएंगे तो उसको करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। तो वारिस बनाने का अर्थ समझते बहुत हैं, जो समझते हुए भी बनाते नहीं, क्योंकि माया के वश है। इस समय या तो ईश्वर के वश या माया के वश। ईश्वर के वश जो होंगे वो वारिस बना लेंगे। माला भी 8 की होती है, 108 की भी होती है। 8 तो जरूर कमाल करते होंगे, सचमुच वारिस बना करके ही छोड़ते होंगे। भल वारिस भी बनाते हैं, वर्षा तो लेते ही है, फिर भी ऐसे ऊंच वारिस बनाने वालों के कर्म भी ऐसे ऊंच होंगे। कोई विकर्म न हो, विकार जो भी है सभी विकर्म है। हाँ, विकार जो है वो क्या है? विकर्म कराते हैं। बाबा को छोड़ दूसरे किसी को, देहधारी को याद करना ये भी विकर्म है। देखो आज बाबा ने गहराई में विकर्म किसको कहते हैं? बाबा को छोड़कर दूसरों को याद करना ये भी विकर्म है। बाबा माना बाप, बाप मुख से कहते मामे कम याद करो, डायरेक्शन मिला है तो एकदम याद करना चाहिए। उसमें है बहुत मेहनत। एक बाप को याद करे तो माया इतना तंग न करे। कई बच्चे कहते बाबा माया बहुत तंग कर रही है, इसका मतलब याद नहीं कर रहे हैं। बाकी माया भी बड़ी ज़बरदस्त है, समझ में आता है। माया बड़ा विकर्म कराती, बड़े बड़े महारथियों को भी गिरा करके पट कर देती है। दिन प्रतिदिन सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे, गीता पाठशाला या म्यूजियम खुलते जाएंगे। सारी दुनिया के मनुष्य बाप की ही मानेंगे, ब्रह्मा की भी मानेंगे। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता, आत्माओं को तो प्रजा नहीं कहेंगे। मनुष्य सृष्टि कौन रचते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम आता है तो वह साकार, वो निराकार है, वह है अनादि, वह अनादि कहेंगे। दोनों का नाम हाईएस्ट है, वो रूहानी बाप है और ये प्रजापिता अलौकिक बाप है। दोनों बेड तुमको पढ़ाते, कितना हाईएस्ट हुआ। बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, खुशी कितनी होनी चाहिए, परंतु माया खुशी या नशे में रहने ही नहीं देती है।
ऐसे स्टूडेंट अगर विचार सागर मंथन करते रहे तो सर्विस भी अच्छी कर सकते हैं, खुशी भी रह सकती है। परंतु शायद अभी टाइम है, जब कर्मातीत अवस्था हो तब खुशी भी रह सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, रोज रात में अपना पोता में देखना है कि अति मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद किया। अपना शो करने के लिए पोता में नहीं रखना, गुप्त पुरुषार्थ करना। बाबा जो सुनाते उस पर विचार सागर मंथन करना है, सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। अंदर कोई भी आसुरी अवगुण है तो उसे चेक करके निकालना है। आज का वरदान है, वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के वैरागी, देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव न हो, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया है ही असार संसार, इसमें कोई भी सार नहीं। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी लगाव व झुकाव न हो तब कहेंगे राज ऋषि या तपस्वी। स्लोगन है, युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। तो ऐसे वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।